उसने अपनी बीवी से 20 साल तक बात नहीं की, एक बकवास रीज़न की वजह से। अब मेरे लिए वो चीज़ बकवास है, बाकी तुम लोग कहानी सुनो तो तुम मुझे बताना कि व्हाट डू यू थिंक, इट वाज बकवास और इट वाज वैलिड टू डू। ठीक है। अब एक कपल थे, ठीक है, एक लड़का था एक लड़की था, उन लोगों ने तकरीबन 7-8 साल डेट किया। उसके बाद दे डिसाइडेड टू गेट मैरिड। शादी तो पहले ही कर लेते हो, लेकिन ऑफ कोर्स घर वाले जो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं, और उन लोगों का वही चल रहा था, घर वाले कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहे थे। तो अब वो वाले कपल्स होते हैं ना जो बिल्कुल ही प्यार में पागल होते हैं, जिनकी मिसालें बनती है भाई, ये होती है लॉयल्टी। वो वाला कपल था वो, लाइक प्यार में अंधाधुंध पागल। और उन लोगों ने डिसाइड किया था कि घर वाले माने या ना माने, हम तो फिर भी एक दूसरे के साथ ही शादी करेंगे, विल स्टिक टुगेदर, जो मर्जी हो जाए। और आप 8 साल के बाद, मतलब 8 साल के बाद उनके घर वाले मान गए और उन लोगों की शादी हो गई। अब उसके बाद उन लोगों ने डिसाइड किया, क्योंकि अब साथ रह रहे हैं, वो भी एक नया एक्सपीरियंस है ना, जब तुम साथ रहने लगते हो वो भी तुम इन्जॉय करते हो। तो उन लोगों ने पहले डिसाइड किया, पहले हम ये इन्जॉय करेंगे, उसके बाद विल हैव अ किड। तो उन लोगों ने 3 महीने फुल इन्जॉय किया, यहाँ वहाँ घूमे, ठीक है, वो एक नया एक्सपीरियंस। अब प्यार में पागल है, जाहिर सी बात है उनको तो खुशी मिल रही होगी। ऐसा प्यार एग्जिस्ट भी करता है, मैं तो यकीन नहीं करता, लेकिन ये है स्टोरी, दिस इज़ ट्रू। और 3 महीने के बाद दे डिसाइडेड टू हैव अ किड। लेकिन जब बच्चा हुआ, ठीक है, और उसी का ही बच्चा था, ठीक है, मैं ये चीज़ पहले क्लियर कर दूँ, तुम लोग ये ना सोचो कि इसका बच्चा नहीं था, उसी का ही था। लेकिन 1 महीने के बाद उस इंसान ने अपनी बीवी से बात करना बंद कर दी। और उसकी बीवी से जब बात करती थी तो वो उसको इग्नोर करता था। उसकी बीवी से पूछती थी क्या मसला है, तुम मेरे से बात क्यों नहीं करते, ये वो सब। तो वो कुछ भी नहीं बोलता था आगे से। अब उसकी बीवी भी जाहिर सी बात है कन्फ्यूज है कि यार मैंने ऐसा क्या किया है, मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा। वो घर आता था, ठीक है, बच्चे को टाइम देता था प्रॉपर, साथ बैठ के खाना खाते थे साथ, मतलब सब कुछ साथ करते थे, लेकिन बात नहीं करता था वो उससे बिल्कुल भी। उसको इग्नोर करता था, मतलब एक घर में रह के भी वो एक नहीं थे। ठीक है, वो वाला सीन था। अब उसकी बीवी भी घुट रही है अंदर ही अंदर, क्योंकि वो जवाब ही नहीं दे रहा इस चीज़ का कि यार बात क्यों नहीं कर रहा, मैंने किया क्या ऐसा। फिर कट टू शॉर्ट, उनका जो बच्चा था जब वो थोड़ा बड़ा हुआ, जब उसको थोड़ी बहुत समझ आने लगी सारी चीज़ों की, तो वही चीज़ देखता है कि यार मेरे माँ बाप तो आपस में बात ही नहीं करते। मतलब एक ही जगह बैठ के लोग ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि एक दूसरे के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते। अब उसको भी जाहिर सी बात हुआ कि यार क्यों है ऐसा। उसने अपनी माँ से ही पूछा, उसकी माँ कहती है मुझे नहीं पता, तुम खुद पूछो उनसे, क्या पता तुम्हें बता दें, क्योंकि मुझे तो वो नहीं बताते। जब वो उससे पूछता है तो वो भी कहता है कि बस उसने ना, मतलब ऐसे मुंह से कुछ नहीं बोला, बस इशारों से बोल दिया। कहता है कि मतलब जो भी इशारा किया था उसका मतलब यही था कि मुझसे ये सवाल का जवाब मत पूछो, ठीक है, मेरे पास सवाल का जवाब नहीं है अभी। अब ये चीज़ चल रही है, वो बच्चा देख रहा है। अब जाहिर सी बात है इस चीज़ का जो इन्वायरमेंट जो भी होता है, उस चीज़ का सारा असर आपके बच्चे पे भी पड़ता है। वो चीज़ देखता है कि यार ये क्यों है। अब ऐसे करते करते ना जो बच्चा था उसने ये डिसाइड किया कि मैं ना, मतलब अपनी दादू को, लाइक जो उसके बाबा की मामा है, उनको बुलाऊंगा, वो आके इनसे बात करेंगे, क्योंकि हो सकता है उनको जवाब दे दे ये। फिर कुछ टाइम के बाद ना उन्होंने, उस बच्चे ने अपनी दादू को कॉल की, उन्होंने सब बताया उसको कि ये सब है। तो उनको यकीन नहीं हुआ इस चीज़ पे। वो कहते हैं कि हमें तो ये बताया कि जब भी फ़ोन करो तो सब कुछ ठीक है, कभी तो ऐसी बात हुई नहीं। और तो वो कहते हैं कि आप थोड़े दिन के लिए यहाँ पे आ जाओ, आप रह लो, आप खुद देख लो ये चीज़। ठीक है, तो जब उसकी माँ को पता लगा, लाइक जो बच्चे की माँ थी, जब उसको ये चीज़ पता लगी तो उसने फिर से जाकर अपने हस्बैंड से बात करने की कोशिश की कि वो आ रही हैं तो उनके सामने हम थोड़ा सा ऐसे एक्ट कर लेते हैं कि लाइक वी आर ओके। उसने उसका भी कोई जवाब नहीं दिया। उसकी माँ आई, उसकी माँ 3-4 दिन रुकी वहाँ पे, उसने सब कुछ देखा कि यार ये तो आपस में बात ही नहीं करते, है क्या। फिर उसने अपने बेटे से कन्फ्रंट किया। पहले तो उसका बेटा नहीं बता रहा था, फिर उसने काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्ती किया। वो माँ है, जाहिर सी बात है ज़बरदस्ती तो करेगी। जब उसने बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती की तब जाके उसने बताया कि मैं इससे बात क्यों नहीं कर रहा था, और वो ये वजह थी कि लाइक पहले तो वो प्यार में पागल थे, उसको बहुत आदत थी हर चीज़ की, लाइक अटेंशन की, उसके प्यार की, सारी चीज़ों की। लेकिन जब बच्चा हुआ तो 1 महीने में उसने ये चीज़ देखी कि उसकी सारी अटेंशन, सारा प्यार उस बच्चे की तरफ डाइवर्ट हो गया। वो उसको नहीं दे रही थी प्यार, वो उस बच्चे को सारा दे रही थी, और उसको ये चीज़ बहुत हर्ट की थी, और इसीलिए उसने उससे बात करना छोड़ दिया। बकवास, ठीक है ना, बकवास। इससे ज़्यादा बकवास रीज़न और कोई हो भी नहीं सकता। 2 दिन 3 दिन समझ भी आता, भाई 20 साल उसने बात नहीं की, जस्ट बिकॉज कि भाई
वो उसको दे रही है सारी टेंशन। अब ज़ाहिर सी बात है, बेटा हुआ या बेटी है जो भी है, ज़ाहिर सी बात है माँ तो उसके साथ ही लगाव करेगी ना, उसका ख्याल रखेगी, सब कुछ करेगी, तू बच्चा तो नहीं है ना। लेकिन उससे बात ही नहीं की, उसने कभी कन्फ्रंट भी नहीं किया। उसकी माँ ने उसको बोला कि बोल देता भाई इसको। उसकी माँ ने समझाया कि यार बच्चा है, उसका जैसे बात है, वो तुझे को टाइम देगी, तो एक बार बोलता तो बात कर लेता। तूने 20 साल गुजार दिए, 20 साल अपनी लाइफ पे ज़ाया कर दिए तूने सिर्फ इतनी सी चीज़ पे। और जब उसकी बीवी को ये चीज़ पता लगी, तो उसकी बीवी भी बहुत ज़्यादा अब शॉक थी कि लाइक, मुझे तो लगता था कि लाइक पता नहीं मैंने क्या कर दिया ऐसा कि ये मेरे से बात नहीं करता, लेकिन ये वजह थी। तो उन्होंने पूछा कि तूने कभी बोला कि नहीं, लाइक एक बार मुँह से बोल देता ना। तो वो कहता है कि बस ये मुझे बात इतनी ज़्यादा लग चुकी थी कि मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं किसी को भी कन्फ्रंट कर सकूं। 20 साल बाद जाके उसकी अम्मी आई और उसकी अम्मी ने उससे बात की। लेकिन ये है कि फिर उसने अपनी बीवी से सॉरी बोला, उसकी बीवी ने भी उसे सॉरी बोला, इवन दो कोई सेंस नहीं बनती इस चीज़ की, लेकिन स्टिल उसकी बीवी ने भी उसे सॉरी बोला, दोनों ने माजरत की। और दोनों ने 20 साल में पहली बार फिर बात की। और उसके बाद जो बच्चा था उसने भी जब ये चीज़ सुनी कि मेरी वजह से इनके बीच में डिस्टेंस क्रिएट हुआ है, तो उसके बाद उसने डिसाइड किया था कि लाइक मैं अब थोड़ा दूर दूर रहूँगा ताकि ये दोनों आपस में टाइम स्पेंड कर ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जाहिर सी बात है वो बूढ़े भी हो गए थे बहुत ज़्यादा। तो फिर जो बच्चा था वो बहुत उन लोगों को प्रेशराइज़ करता था कि अब आप इंजॉय करो अपनी लाइफ को, क्योंकि अभी आप हो तो इंजॉय करो इस चीज़ को। फिर उसके बाद उन लोगों ने फुल इंजॉय किया। जो 20 साल ज़ाया किए थे उन सब को वापस उन लोगों ने मतलब वापस से किया। ठीक है, वापस से मतलब क्या कहते हैं यार उसको, वापस से रिलीव किया, जो भी कहते हैं। ठीक है, तो अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि वो इट वॉज वैलिड और नॉट, लाइक मेरे लिए तो नहीं है। ठीक है, ये प्यार व्यार वाली बातें मेरे लिए तो नहीं है, मुझे तो नहीं समझ आती ये चीज़ें। और तुम मुझे ये चीज़ बताओ, वैलिड था कि नहीं था। ठीक है, तब तक अल्लाह हाफ़िज़ और बाय बाय, हम मिलेंगे अगली स्टोरी में।